कुछ चीज़ों को हम रूढ़िवादिता मानकर छोड़ते चले जा रहे हैं। जैसे मैं उदाहरण दूँ तो एक हरियाणा में पहले क्या होती थी कि बहुएँ अपनी सास के, अपनी से जो बड़ी थी, जेठानियों के जो उनसे बड़ी थी, उनके पैर दबाती थी प्रॉपर पिंडलियों को दबाती थी 2-4 मिनट तक, वो आशीर्वाद देती थी बदले में उसको और वो दबाती थी, सुबह भी, शाम को भी या फिर कोई बाहर से पास-पड़ोस में से कोई बुज़ुर्ग आती थी तो उनका स्वागत इसी चीज़ से होता था कि उनके पैर दबा के उनसे आशीर्वाद लिए जाते थे। दोनों साइड से कितनी अच्छी बात थी ये। वो उनके पैर दबाती थी, उनको चैन मिलता था, वो उनको ढेरों आशीर्वाद देती थी। अच्छी दुआएँ एक अच्छे सच्चे दिल से निकली हुई। तो दोनों को फ़ायदा था इस चीज़ में। ये अब ट्रेंड बदल गया है कि नहीं ये तो पुरानी सोच के हैं। अभी तो बस वो पैर छूने वाला और ऊपर-ऊपर से अब तो ये घुटनों तक आ गया है। थोड़ा-सा झुकते हैं, पैर हिला दो, बस हो गया। ये ऐसा नहीं है कि वो सोच पुरानी थी और हम नए ज़माने के हैं, इसलिए इसको बदलना ठीक है, नहीं। ये बहुत सोची-समझी चीज़ें थी, जो पहले थी। उनमें दिक्कत नहीं होती थी क्योंकि हम नहीं जानते हैं कि ये चीज़ क्यों थी, इसके पीछे क्या रीज़न था। हमारी जो पिंडलियाँ होती हैं ना, इसमें छुपा है हमारी सेहत का खजाना। पिंडलियों का आप जब भी देखेंगे कि कई बार ऐसा होता है कि आप सो रहे हैं और बेचैनी हो गई, है ना? सुना होगा कइयों से कि पैर बाँध-बाँध के सोती हैं, कि चुन्नी से टाइट बाँध लिए पैर क्योंकि नींद नहीं आई, पैर पटकती रहती हैं देर रात तक। वो लेडीज़ में मेनली ये दिक्कत होती है कि पैरों में घुटने से नीचे पैरों में बेचैनी हो जाती है जी, रात को देर रात तक नींद नहीं आती। तो अगर आप अपनी पिंडलियाँ दबा लेंगी, उनकी एक्सरसाइज़ कर लेंगी कुछ, उनको शाम को ऐसे दबा के सोएँगी, गर्म पानी से या सेक के सोएँगी, तो आपको ये दिक्कत नहीं होगी, आप ठीक हो जाएँगी। आपके पैरों में बेचैनी नहीं होगी। आप ये 2 कारण दूसरा कारण भी है इसका अगर हीमोग्लोबिन कम है, खून आप में कम है, तो भी पैरों में ये दिक्कत आती है कि भई चैन नहीं मिलता और पैर पटकते रहते हैं देर तो दोनों ही कारण हो सकते हैं, दोनों पे गौर कीजिए। अगर हीमोग्लोबिन कम है, कमज़ोरी की वजह से ऐसा हो रहा है तो उसको दूर कीजिए और अगर किसी एक्सरसाइज़ का रूटीन नहीं है, तो वो करके आप इनको ठीक कर सकती हैं। तो ये रूढ़िवादिता नहीं है। मॉडर्न बनने के चक्कर में खुद को ठीक रखना भी भूल गए हैं। तो वो चीज़ें जो छूटती जा रही हैं, उन पे गौर हम करते नहीं हैं। क्या बदलाव आया? ये चीज़ें छूट गई, पैर नहीं दबाते, किसी के आगे झुके ही नहीं। तो ना वो अच्छे वाले आशीर्वाद वो भूल गई हैं बुढ़िया अब सारी। गाँव गाँव वाली वो आशीर्वाद उनको देने भी नहीं आते। उनकी भी आदत छूट गई है, हमारी भी आदत छूट गई है कि झुक के बैठ के किसी के पैर दबाएँ। तो ये दोनों साइड से ही अच्छा है, तो अब ये है कि भई अब कहाँ से लाएँ वो बहुएँ तो कहाँ से लाएँ? तो खुद की सेवा खुद ही करना सीख जाओ। अब दबा लिया करो अपने पैर। शाम को गर्म पानी लेके बाल्टी में उसमें पिंडलियों तक उसको डुबो के रख लिया, तो वो उससे भी 10 से 12 मिनट उसमें बैठ गए। फिर सोए अगर सोने से पहले ये किया, तो भी ठीक रहेंगे पैर आपके। ये दिक्कत नहीं होगी। बाँध के सोना कोई अच्छा सॉल्यूशन इसका नहीं है। आप टाइट बाँध लेते हैं और वो ब्लड का सर्कुलेशन ठीक से नहीं होता है, तो वो दिक्कत वाली बात है। उससे कहीं ज़्यादा अच्छा उपाय ये है कि अपने पैरों को दबा लिया, अपने तलवों की मसाज कर ली, तो इन चीज़ों से दोनों ही ठीक हो जाएँगी चीज़ें। आपका एक्यूप्रेशर पॉइंट्स भी दब जाएँगे और जब ये पिंडलियाँ दबाते हैं, तो बहुत सारी चीज़ों में वो आपका सुधार होने लगेगा धीरे-धीरे। पैरों में जो दिक्कत होती है, नींद आने में प्रॉब्लम जो होती है, वो सब ठीक हो जाएँगी। तो थोड़ा-सा ध्यान देने की ज़रूरत है। जो पुरानी चीज़ें, जो पुराने टाइम से हमारे दादा-दादी या उनसे भी पहले से जो चीज़ें चली आ रही थी, वो साइंटिफिक थी। तो ये सोच के कभी उन चीज़ों को नहीं देखना चाहिए इस नज़र से कि वो पुराना ज़माना था। हम तो मॉडर्न हैं, नई पीढ़ी हैं, हम वो नहीं करेंगे। करना पड़ेगा, है ना? अपने आप ही करो। बस।